राधे राधे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तभी हमने स्नान कर लिया है, नियम कर लिया है, और नियम करने के बाद अभी हम कुछ प्रसाद पाने वाले हैं। तो लेकिन ये डे स्टार्ट होने से पहले ना आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि सूर्य देवता आज मतलब थोड़ी कृपा करके रखी है उन्होंने, और मतलब बढ़िया सी धूप निकली हुई है वृंदावन में। तो हमने कहा क्यों ना भैया, जो हमने बहुत सारे कपड़े इकट्ठे करके रखे हुए थे वो कपड़े ही धुल डालते हैं। तो सबसे पहले हमने सुबह सुबह बहुत सारी मेहनत करी और सारे के सारे कपड़े धो के बढ़िया से फैला दिए धूप में। अब वो शाम तक उम्मीद है सूख जाएंगे, नहीं शाम तक सूखेंगे तो मोस्ट ऑफ दी सूख जाएंगे, कुछ बचेंगे कुचेंगे तो फिर कल सूख जाएंगे। तो भैया अभी बस सबसे पहले तो मैं आपको वही दिखाता हूँ कि क्या काम हमने किया है, बड़ी मेहनत करी है। और उसमें भी ना मैं आपको कुछ चीज़ शेयर कर रहा हूँ, शायद मेरे हिसाब से वो आपके लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए भी है। और उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि हम सभी के फ़ायदे की हैं, तो उसको आप देखिए। तो कई दिन के बाद आज धूप निकली तो मैंने सोचा क्यों ना सारे के सारे कपड़े धुल ही देता हूँ। तो फिर मैंने सारे के सारे कपड़े धुल दिए। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने 15 मिनट के लिए कपड़ों को जो सर्फ़ थी उसमें भिगोया था, और मैंने सर्फ़ के अंदर भिगोने के बाद फटाफट सारे के सारे कपड़े धुल लिए। थोड़ा ध्यान रखा करिए कि जब कभी कपड़े धुलते हैं ना तो उनको ज़्यादा देर तक कपड़ों को सर्फ़ में मत भिगोया करिए, नहीं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और कपड़ों को थोड़ा संभाल के यूज़ किया करिए, क्योंकि उससे पानी सर्फ सब कुछ वेस्ट होता है। ये वृंदावन की लताओं पताओं के आप दर्शन करिए आज के दिन। और सामने श्रीहित राधा केली कुंज दिख रहा है। बोलो वृंदावन धाम की जय। फिर हमने सारे के सारे कपड़ों को फैला दिया। हमने सोचा शाम तक तो सूख ही जाएंगे मेरे कपड़े। कैमरे को थोड़ा दूर करके रखा हुआ है, इसके लिए हाथ को ना सीधा करना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया आप कैमरे को ना बहुत पास में रखते हो, इस वजह से पीछे का ज़्यादा दिखता नहीं है। अब होता क्या है कि कैमरे को ज़्यादा देर तक अगर ऐसे दूर करके रखेंगे ना तो हाथ को सीधा करना पड़ता है, हाथ में होने लगती है दर्द। तो इतना अभ्यास तो है नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, आपने देख लिया कि मैंने किस तरीके से इतनी सारी मेहनत करी है कपड़ों को धोने में। तो भैया बस मेरी यही आपको सजेशन है कि कपड़े वगैरह थोड़े संभाल के गंदे किया करो, क्योंकि भैया उससे पानी का वेस्ट होता है और बहुत सारी चीज़ें सर्फ वगैरह, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखने में आती हैं, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिखने में नहीं आती हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि हमने सरकार को पवाया है अभी दूध और चूरा। चूरा जैसे बहुत सारे लोग पोहा कहते हैं, तो दूध और पोहे का बढ़िया चीनी मिला के हमने सरकार को भोग पवाया है, तो वो प्रसाद हम पाएंगे। इसके बाद में प्लान ये है कि हम कई दिन पहले सब्जी मंडी गए थे, तो वहाँ से ब्रोकली गोभी ये सब लेके आए थे। मिक्स वाली दाल बनाएंगे बढ़िया, फिर सरकार को जिमाएंगे, और जिमाने के बाद में जो प्रसादी होगी वो हम पाएंगे। तो मेरी बैड कुकिंग स्किल तो आपको पता ही है कि कितनी बैड कुकिंग मैं करता हूँ। तो एटलीस्ट जैसी भी मुझे कुकिंग आती है आप उसको देखो, और देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर आगे ना कुछ स्पेशल करेंगे। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। तो अभी हमें ठाकुर जी के लिए भोग बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने सब्जी को कट कर लिया, ब्रोकली को, गोभी को, आलू को और शिमला मिर्च को भी। इधर टमाटर को, मिर्ची को कट करने के बाद सारे के सारे मसाले और जो भी चीज़ें थी उनको एक साथ इकट्ठा करके उधर मैं कढ़ाई में तेल को गर्म करने लगा। तेल धीरे धीरे गर्म ही हो रहा था कि मैंने सोचा कि तेल जैसे ही गर्म होता है मैं उसमें जीरा को मिलाऊंगा। फिर मैंने जीरे को मिलाया और तेल को अंदर धीरे धीरे जीरे को भूनने लगा। जीरा भूनने के बाद मैंने उसके अंदर मिक्स कर दिया टमाटर और मिर्ची। थोड़ी देर तक मध्यम आंच में पकाने के बाद मैंने अच्छे से पकने के लिए उसके ऊपर एक काम किया कि मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए 4-5 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि इसके ऊपर जो कढ़ाई के ऊपर ढकने की चीज़ होती है उसे ढक के इसको छोड़ दिया 3-4 मिनट के लिए। इधर फिर मैंने कहा कि चलो वेट कर लेते हैं। और फिर इधर जब ये पूरा का पूरा पक गया तो इसमें मैंने मसाला, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, हल्दी, तेज़पत्ता सब मिलाने के बाद इधर हमारे चावल बन रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैंने देखा कि मसाला पूरी तरीके से थोड़ा जल मिलाने के बाद पूरा बढ़िया से पक गया है। फिर मैंने क्या किया कि इसमें सारी की सारी सब्ज़ी मिला दी। अब मैंने मिक्स नहीं किया है, सिर्फ जल मिला के मैंने छोड़ दिया है। मुझे लगा थोड़ी देर तक ये पकने के बाद इसको मिलाने में आसानी होगी। और सब्ज़ी जब आधी पक गई तब उसके बाद में मैंने इसमें नमक को मिलाया। फिर इधर चावल में हमेशा मेरे साथ क्या होता है कि जो पानी होता है वो ज़्यादा ही हो जाता है। तो आज फिर पूरा का पूरा कुकर इतना साफ़ करने के बाद फिर से गंदा ही हो गया। फिर से कुकर में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चावल इधर हमारे बन जाते हैं। चावल बनने के बाद में सब्जी के लिए थोड़ा मुझे इंतज़ार करना है। अब देखो कि कितनी सारी स्टीम निकलती है, चावल की जो सीटी होती है उससे कितनी सारी स्टीम निकलती है। इधर सब्जी लगभग मेरी रेडी हो गई है। बहुत सिंपल सी सब्जी है। फिर सरकार को हमने भोग रख दिया। और भोग रखते वक्त हमने सोचा कि जो हमारे बर्तन हैं वो काफ़ी जो है वो मतलब धुल दिए, तो पोंछ के क्यों ना इनको हम अंदर लगा देते हैं जो बर्तन को रखने वाले होते हैं।
तो इसके अंदर मैं बर्तन को लगाने लगा, एक एक बर्तन को पूरा लगाने लगा, क्योंकि बर्तन भी ना फैल जाते ही हैं, क्योंकि सेवा में भी थोड़े बहुत बर्तन यूज़ करने होते हैं। फिर वो सरकार को जल रखो, कुछ ना कुछ खुद के लिए तो एक गिलास में कर सकते हैं। और फिर ये आ गया है प्रसाद, तो ये प्रसाद बनाने में ही मेहनत हुई। हम श्री वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग में हैं और हम राधा टीले के पास से पहुँच गए, तो बस जाना है थोड़ा। और शाम का मौसम हो गया है, लगभग 5 बजने वाले हैं, तो अभी थोड़ी थोड़ी सी धूप है। और ये वो रास्ता है जिससे रोज़ रात को पूज्य प्रेमानंद महाराज जी निकलते हैं। ये प्रेम मंदिर की बाउंड्री दिख रही है और निकाद आगे और चलेंगे तो NRI ग्रीन की बिल्डिंग आ जाएगी। तो बस चलते हैं आगे की तरफ। और सही बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि बसंत आ गया है, सर्दी ख़त्म हो गई है। लेकिन मुझे पता है कि एक बार सर्दी जो है वो कम बैक ज़रूर करेगी और थोड़ा मजबूती के साथ करेगी और 10-12 दिन हिलाएगी और फिर धीरे धीरे वापस चली जाएगी। तो अभी शाम को कहीं जाने का प्लान नहीं है, तो हम कुटिया पे ही चाय बना रहे हैं और लगभग हमारी चाय बन भी गई है। तो देखिए चाय उबाल ले रही है। इससे पहले चाय के बनने से पहले ही हमने ग्लास और छन्नी को दोनों को लगा के रख दिया है। तो बस अभी चाय बन जाएगी तो फिर चाय पियेंगे। और कुछ बुक्स हैं जो आगे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो उनको देख लीजिए। और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो हमारा गीता प्रेस गोरखपुर है उसके बारे में, उसको सुनिएगा और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। राधे राधे। इस बैग के अंदर ना 2 बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं और उनके बारे में कुछ मुझे आपको बताना है। ये श्रीमद् भगवद गीता है और इसमें इसकी व्याख्या दी हुई है। ये मतलब ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर श्लोक भी हैं और उसका अर्थ भी है। और ये पुस्तक आप देखोगे कि गीता प्रेस जो गोरखपुर है उसके द्वारा प्रकाशित होती है और कितने नॉमिनल शुल्क में, कितने नॉमिनल चार्जेस में ये पुस्तक सबको मिलती है, सिर्फ 40 रुपये में। इतनी सुंदर पुस्तक और इतनी सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, इतने सुंदर इसके पृष्ठ हैं और कवर वगैरह अगर आप देखोगे ना तो किस तरीके से इतना सुंदर जिल्द किया हुआ है। अगर कहीं नॉर्मल बुक का हम ऐसा जिल्द कराएं ना तो हो नहीं पाएगा, और अगर होगा भी तो ना 150-200 रुपये से कोई कम नहीं मांगेगा। तो एक दूसरी पुस्तक है जिसे हम लघु सिद्धांत कौमुदी के नाम से जानते हैं। एक्चुअली इसमें संस्कृत को पढ़ने के लिए जो सूत्र होते हैं वो सारे के सारे दिए हुए हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता, अब संस्कृत पढ़ने का मुझे तो अभ्यास नहीं है, लेकिन बहुत सारे श्लोक होंगे जिनको बीच बीच में तोड़ना पड़ता है, तोड़ तोड़ के सही उनका उच्चारण होना चाहिए। तो ये पुस्तक किसी ने सजेस्ट की थी तो अभी हमने ले ली। तो बस इसकी जिल्द वगैरह आप देखो, अंदर का तो मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, धीरे धीरे सीखेंगे तब डिस्कस करेंगे कभी कुछ मौका मिला तो। जिल्द कितनी सुंदर करी हुई है और मतलब कितना अच्छे से और कितना बढ़िया से इसके पृष्ठ हैं। और मतलब पृष्ठ के साथ साथ इसके प्राइस अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो मतलब सोचिए आप कहीं पे भी आपको मिलेगी नहीं। 70 रुपये की ये पुस्तक है।